All right. Before I wind up functions today, because I feel कि आप लोगों को रेंज डोमेन में काफी मसला होता है, तो मैं जल्दी से आपको अब सारे नोट्स लिखवा दूं रेंज डोमेन के, so that you can always relate while solving past paper questions. फंक्शंस के अंदर लेट्स स्टार्ट विथ लीनियर फंक्शंस. हेडिंग डालिए लीनियर फंक्शंस. एग्जाम्पल नंबर 1. सपोज मुझे एक लीनियर फंक्शन दिया हुआ है 3x-4 और इसकी डोमेन है x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. इसका ग्राफ कैसा होगा? इंशाल्लाह इस फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ कैसा होगा मतलब शेप कैसा होगा? यू. एक लीनियर इक्वेशन का यू शेप होगा. सॉरी, स्ट्रेट लाइन. इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. लीनियर का तो स्ट्रेट लाइन ही होती है ना. एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसका y इंटरसेप्ट क्या होगा? y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है ना लीनियर. इसका y इंटरसेप्ट कितना है? -4. -4. और ग्रेडियंट 3 है. पॉजिटिव ग्रेडियंट वाली लाइन बनेगी. y इंटरसेप्ट इज -4. क्या ये लाइन कहीं रुकेगी या ये ऊपर भी जाती रहेगी और नीचे भी जाती रहेगी? जाती रहेगी, नहीं रुकेगी, क्योंकि डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है? व्हाट आर रियल नंबर्स? -∞ टू +∞. यस. जब डोमेन ही आपकी नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी है और ये एक लाइन है जो चलती रहेगी, कहीं नहीं रुकेगी, तो आपकी रेंज क्या होनी चाहिए? रेंज y की वैल्यूज होती है. y भी सर बिलोंग टू रियल नंबर. वेरी गुड, एक्सीलेंट. y भी नेगेटिव, क्योंकि ये नीचे भी जाता रहेगा, ऊपर भी जाता रहेगा. आपकी रेंज भी नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी ही होगी. और जब भी नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी हो, ज्यादा बेहतर होता है आप लिखें y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. लेकिन y लिखने से बेहतर है आप लिखें f बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. एग्जाम्पल नंबर 2. बल्कि अभी रुक जाइए, एग्जाम्पल 1 अभी खत्म नहीं हुई. अब आते हैं f इनवर्स ऑफ x पे. f इनवर्स ऑफ x की डोमेन क्या होगी? r. जो f ऑफ x की रेंज थी, अब वो f इनवर्स की डोमेन हो जाएगी. किसी ने r तो बोला लेकिन पूरा नहीं बताया. व्हाट आर? डोमेन किसकी बिलोंग्स टू r. वैल्यूज होती हैं? डोमेन किसकी वैल्यूज होती हैं? x की. x की वैल्यूज होती हैं. डोमेन y की नहीं होती. हामिद, x की होती है. x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. और f इनवर्स ऑफ x की रेंज क्या होगी? जो f ऑफ x की डोमेन थी वो f इनवर्स की रेंज बन जाएगी. तो व्हाट बिलोंग्स टू रियल नंबर्स? व्हाट बिलोंग्स टू रियल नंबर्स? हमदान, कैन यू टेल मी? f of x
तो मैं तब लिखता ना जब मैं एफ ऑफ एक्स की रेंज लिख रहा होता, जब एफ ऑफ एक्स की रेंज एफ लिख रहा था इनवर्स तब। एक्स एफ इनवर्स। यस, अब मैं एफ इनवर्स लिखूँ। एक और एग्जांपल करते हैं लीनियर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 - 3x। और अब मैं आपको डोमेन दे रहा हूं x इज ग्रेटर देन 0। ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट कितना है? व्हाट इज द y इंटरसेप्ट? 5। और जिसका ग्रेडियंट -3 है। नेगेटिव ग्रेडियंट वाली लाइंस ऐसे जाती हैं। लेकिन मैं अब रिस्ट्रिक्टेड हूं डोमेन से। x इज ग्रेटर देन 0, 0 से पीछे नहीं जा सकते आप आपका ग्राफ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं x के अंदर 0 पुट करके y निकालूंगा। x में 0 डाल के बताओ y कितना आएगा? और कैन यू रिपीट, आपकी आवाज कट गई। मैं ये कह रहा था कि मेरी डोमेन है x इज ग्रेटर देन 0। तो क्या मैं 0 से पीछे जा सकता हूं? नो। नो। सबसे छोटी वैल्यू मैं क्या यूज कर सकता हूं हमजा इस क्वेश्चन में x की? 0। 0। तो x में जरा 0 पुट करके बताओ y कितना आएगा? 5। 5। और सबसे बड़ी x की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूं? और इन्फिनिटी। 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 सबसे बड़ी वैल्यू मैं इन्फिनिटी पुट कर सकता हूं। तो जब मैं इन्फिनिटी यहां पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 5 - 3 टाइम्स इन्फिनिटी। 5 5 + माइनस 3 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। व्हाट इज 5 माइनस इन्फिनिटी? इन्फिनिटी माइनस एक्स इज नेगेटिव। ग्रेटर देन 5। नेगेटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव इन्फिनिटी। तो बेसिकली ये यूं जा रहा होगा 5 से आगे नीचे की तरफ, और नीचे जाता रहेगा कहां तक? नेगेटिव इन्फिनिटी तक। देखो ना, नेगेटिव ग्रेडियंट वाली लाइन है, योर ग्रेडियंट इज नेगेटिव। कैन यू टेल मी द रेंज? व्हाट शुड बी द रेंज? राहिम, कैन यू प्लीज म्यूट योर सेल्फ? 5 से बड़ी इन्फिनिटी, मतलब यस। y इज ग्रेटर। तो इसकी रेंज क्या बनेगी? व्हाट शुड बी द रेंज? y इज ग्रेटर देन 5। गलत। 5 से ऊपर जा रही है क्या y की नहीं, वैल्यूज? लेस देन लेस 5। देन 5, लेस देन 5। यस, लेस देन 5। एग्जाम्पल नंबर 3। f of x is equals to 2x + 5। अब मैं आपको डोमेन दे रहा हूं -3 से लेकर 10 तक। बताइए, सबसे पहली x की वैल्यू मैं क्या इनपुट करूंगा? -3। -3 पुट करके y बताइए कितना आएगा? -1। -1। सबसे बड़ी x की वैल्यू मैं क्या पुट करूंगा? 10। 25। 10 पुट करने से y कितना आएगा? 25।
25। 25। क्या स्ट्रेट लाइंस में कोई टर्निंग पॉइंट होता है? नहीं। नहीं। नहीं होता। नहीं होता, वरना टर्निंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकालता मैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। तो बताइए रेंज क्या बनी? रेंज बनी है सर -1 से वाई इज एफ इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 25। करेक्ट। अब आते हैं एफ इनवर्स ऑफ एक्स। एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन क्या होगी? सर एक्स इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 25। बिल्कुल, जो एफ ऑफ एक्स की रेंज थी वो एफ इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। लेकिन याद रहे डोमेन किसकी वैल्यूज को कहते हैं? एक्स की। डोमेन एक्स की वैल्यूज को कहते हैं। सर अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन नहीं होता तो -3 पुट कर सकते हैं हम। जी, तब भी पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ लेसर देन का साइन होता तब भी आप -3 पुट कर सकते हैं। खैर, रेंज पे आ जाइए। जो एफ ऑफ एक्स की डोमेन थी, अब वो एफ इनवर्स की क्या बन जाएगी? रेंज। -3 इज ग्रेटर देन एफ इनवर्स लेसर देन 10। करेक्ट। तो ये मैंने आपको लीनियर का समझा दिया, रेंज डोमेन सब कुछ। अब आ जाते हैं क्वाड्रेटिक पे, जो लीनियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गिव द हेडिंग ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। मैं डायरेक्टली अच्छी वाली फॉर्म लिख रहा हूं, लेकिन आपको पता है पेपर में ऐसा बहुत कम होता है कि डायरेक्टली अच्छी वाली फॉर्म दी हुई हो। पहले वो गंदी वाली फॉर्म को अच्छी वाली फॉर्म में कन्वर्ट करवाता है। तो वो आप सबको आता है अच्छी वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो मैं डायरेक्टली अच्छी वाली फॉर्म लिख रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 1। इसकी रेंज निकालिए। फाइंड आउट द रेंज। तो रेंज निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट होगा टर्निंग पॉइंट, विच इज व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट? 3,5। 3,5। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है, जिसका मतलब डोमेन नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है। थोड़ा सा आपको ना दिमाग में भी सोचना चाहिए कर्व कैसा होगा। मुझे बताइए कर्व मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा? मिनिमम। मिनिमम होगा, क्योंकि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। एक मिनिमम कर्व है जिसकी सबसे मिनिमम वैल्यू 3,5 है। ऊपर जाता रहेगा क्योंकि डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है। तो हाँ मिस, इसकी रेंज क्या होगी? सर रिपीट कर देंगे? रिपीट कर दूं मैं? ओके। इसका टर्निंग पॉइंट 3,5 है और ये एक मिनिमम कर्व है। चूंकि इसकी डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है, क्या ये ऊपर जाता रहेगा या ये रुक जाएगा? सर ये रुक जाएगा। कहाँ रुकेगा? जो नंबर दिया है 5। आपको तो डोमेन दी हुई है x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, इसका मतलब x की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी नहीं, तक है। फिर नहीं रुकेगा, फिर नहीं रुकेगा। तो फिर इसकी रेंज क्या होनी चाहिए अगर ये चलता रहेगा तो? ग्रेटर देन 5। यस, y इज ग्रेटर देन
5। तो y लिखने से बेहतर है मैं f लिख दूं। f इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ये इसकी रेंज सर होगी। अगर हम लोग y लिखेंगे तो नई रेंज में काउंट होगा। अब फिर वो एग्जामिनर की मर्जी है कि वो उसको सही करे या वो गलत करे। एग्जाम्पल नंबर 2। रेंज निकालिए इसकी। याद रहे ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसका सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट टर्निंग पॉइंट होता है। इसका टर्निंग पॉइंट होगा 1 कॉमा -3। लेकिन अब मेरी डोमेन नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी नहीं है, अब मेरी डोमेन है x इज ग्रेटर देन 0। सबसे छोटी वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ? 0 0 पुट कीजिए और बताइए y कितना आएगा। -3 -3। और सबसे बड़ी वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ? इन्फिनिटी इन्फिनिटी। हाँ नहीं, इन्फिनिटी पुट करने पर y कितना आएगा? इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी आएगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं अब इसकी रेंज क्या बनेगी? कीपिंग इन माइंड के रेंज y की वैल्यूज होती हैं। सर पिछले उसमें तो नेगेटिव इन्फिनिटी आया था। 0 पे मैंने 0 पे -3 लिख दिया था। 0 पे क्या आंसर आएगा? सब वही 0 आएगा। 0 ही आएगा। ओके ओके, कैन एनीबडी टेल मी द रेंज? F is -3 टिल इन्फिनिटी। तो -3 टिल इन्फिनिटी का ज्यादा बेहतर तरीका कैसे लिखना होता है? F is greater than -3 f is greater than -3। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। एग्जाम्पल नंबर 3। Now the domain is -7 to 7। सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट टर्निंग पॉइंट -2 कॉमा -7। सबसे छोटी x की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं? -7 -7। You may use a calculator. Tell me the value of y.18 18? I don't think so। 18 तो नहीं आ सकता। -32। नेगेटिव आना चाहिए आंसर। -32। यस, -32 हो सकता है। और 7 पुट करने पर -88। -88। तो अब रेंज क्या बन जाएगी? और F is less than 0 greater than 88 -88
जीरो तो कहीं भी नहीं आ रहा। ओह सॉरी, -7 से लेके -88। करेक्ट। सर -88 छोटी वैल्यू नहीं होगी? यस। तो पहले वो आना चाहिए ना, -88 से फिर माइनस। यस हसन, यू आर करेक्ट। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इसी से रिलेटेड अगर मैं आपसे कहूं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, फाइंड the smallest value of n for which f has an inverse. What is the condition for any function to have an inverse? क्या condition होती है? 1 to 1। उसका 1 to 1 होना जरूरी है। और 1 to 1 होने के लिए हम कहां से तोड़ते हैं? टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट से तोड़ते हैं। इसका टर्निंग पॉइंट था -2, -7। तो जब मैं टर्निंग पॉइंट से तोड़ूंगा तो दो पॉसिबल डोमेन्स हसन मुश्तबा क्या बनेंगी? x is greater than -2, x is यस, lesser। ठीक है। तो अगर मैं इस डोमेन से कंपेयर कर लूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इनकी वैल्यू क्या होगी? -2। -2। अब आते हैं नॉन लीनियर फंक्शंस पर। नॉन लीनियर फंक्शंस, अब नॉन लीनियर फंक्शंस दो टाइप के हो सकते हैं। या तो वो होंगे क्वाड्रेटिक, जो हम अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, या फिर वो होंगे नॉन क्वाड्रेटिक, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। नॉन क्वाड्रेटिक की एग्जाम्पल नंबर 1, f of x is equals to 1 upon 3x minus 2. The domain is x is greater than 0। बोलेगा इसकी रेंज निकालो। भाई नॉन क्वाड्रेटिक है तो क्या कोई टर्निंग पॉइंट होगा? नहीं। नहीं। तो क्या करेंगे? सबसे छोटी वैल्यू डालेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू डालेंगे और रेंज निकालेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे लीनियर में करते थे जहां कोई टर्निंग पॉइंट नहीं होता था। x की सबसे छोटी वैल्यू क्या है? -12। ओह सो 0। 0। 0 पुट करने पे आंसर क्या आएगा? -12। -12। x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव इंफिनिटी। अच्छा, अब इसके लिए जरा अपने पास लिख लीजिए, पहले भी बताया था आज फिर बता देता हूं। एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू व्हाट? जीरो। इन्फिनिटी। हमजा, अगर नीचे डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाए तो ओवरऑल आंसर क्या बनना चाहिए? 0। 0।
and anything upon 0 is equal to what? 0 1 0 Infinity. ठीक है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। जैसे मुझे बताओ 2/10 कितना होता है? 1/5 1/5 0.2, 2/100, 0.02 0.02, 2/1000, 0.002 तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर बड़ा होता जा रहा है, ये किसको अप्रोच कर रहा है? 0 जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो जब डिनोमिनेटर इंफिनिटी हो जाएगा तो आंसर 0 बन जाएगा। हाँ। और अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो a/0 किसके बराबर आ जाए? इंफिनिटी। इंफिनिटी। यही तो मैंने अगले स्टेप में लिखा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, a/0 इज इंफिनिटी। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है। अगर मैं सबसे बड़ी वैल्यू इंफिनिटी पुट कर दूं यहाँ पे, 0 तो 3 मल्टीप्लाई बाई इंफिनिटी इज इंफिनिटी, एंड इंफिनिटी -2 इज ऑल्सो इंफिनिटी। तो मेरे पास बचा 1/इंफिनिटी, जिसका आंसर क्या बनेगा? 0 0। तो रेंज क्या बनी? व्हाट इज द रेंज? -12 से 0 -12 से 0। सर रेंज में इंफिनिटी नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। -12 से 0। और अगर मैं एफ इनवर्स की बात करूं तो एफ इनवर्स की डोमेन क्या होगी? f इनवर्स की डोमेन -12 x -12 से 0 यस। और रेंज क्या होगी? f इनवर्स ग्रेटर देन 0 वेरी। तो जो इसकी डोमेन थी वो इसकी रेंज बन गई। यही होता है ना, जो एफ ऑफ एक्स की डोमेन होती है वो एफ इनवर्स की रेंज बन जाती है, और जो एफ ऑफ एक्स की रेंज थी वो एफ इनवर्स की डोमेन बन गई। एक आखिरी एग्जांपल नॉन क्वाड्रेटिक की। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सर एक्स -1 + 3। सर जी राहिब। पिछले वाले में अगर हमें वो डोमेन रियल नंबर्स दी हुई होती तो हम लोग जो रेंज होती है उसको 0 के बजाय इंफिनिटी तब लिखते हैं ना? अच्छा, तो फिर मैं वो डिस्कस करता हूँ। अगर आप मुझसे कह रहे हैं डोमेन होती है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, जी। अच्छा, तो फिर सबसे छोटी वैल्यू में 0 नहीं पुट करता। सबसे छोटी वैल्यू में क्या पुट करता? -12। -इंफिनिटी पुट करता ना। अच्छा। लेकिन जब मैं -इंफिनिटी पुट करता तो ये -इंफिनिटी आता। व्हाट इज 1/-इंफिनिटी? 0। 0 ही होता। तो ऐसी डोमेन वो देता नहीं, क्योंकि दोनों पे 0 आ रहे हैं। तो फिर मैं रेंज कैसे बनाता अपनी? यस। तो वो ऐसा क्वेश्चन आता नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, नाउ फॉर दिस क्वेश्चन, सपोज द डोमेन इज x इज ग्रेटर देन 1। तो मैं x की सबसे छोटी वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं? 1 1। उस पे y कितना आता? कम ऑन। +3 3। यस, यस। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या इनपुट कर सकता हूं? इंफिनिटी इंफिनिटी। इंफिनिटी। उस पे y कितना आता? इंफिनिटी इंफिनिटी -1 + 3।
इन्फिनिटी माइनस वन इज इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट भी इन्फिनिटी ही होता, +3 करने पर भी आंसर इन्फिनिटी ही आता। तो इन्फिनिटी पे आंसर आ रहे हैं इन्फिनिटी। आप राहिम कह रहे सर रेंज पे इन्फिनिटी नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, आप रेंज ये लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या होता है रेंज में, क्या लिखूं? व्हाट इज मोर बेटर? F is greater than infinity. एफ इज ग्रेटर देन इन्फिनिटी, ये देखो जरा, ये कॉमेडी कर रहे हैं। ग्रेटर देन इन्फिनिटी, एफ आप रेंज बता रहे हैं एफ इज ग्रेटर देन इन्फिनिटी, यानी कि एफ इन्फिनिटी से बड़ा है, जबकि इन्फिनिटी से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। So F is greater than 3. एफ इज ग्रेटर देन 3, एफ इज ग्रेटर देन 3, एफ इनवर्स डोमेन हानि F क्या is होनी greater than चाहिए? 3. हानि डोमेन क्या होनी चाहिए? More than 3. व्हाट इज मोर देन 3? X. एक्स इज ग्रेटर देन 3, और इंशाल इसकी रेंज क्या होनी चाहिए एफ इनवर्स की? Y is more than 1. एफ इनवर्स इज मोर देन 1, ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अब मैंने बहुत डिटेल में डोमेन और रेंज आपसे डिस्कस किया है। मैंने लीनियर डिस्कस किया, फिर क्वाड्रेटिक डिस्कस किया, फिर नॉन लीनियर नॉन क्वाड्रेटिक भी डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स कम बैक टू दीज पास्ट पेपर क्वेश्चंस। मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों ने कर लिया है? ऑल्दो मैंने यहाँ मार्क तो किया हुआ है, अपने रजिस्टर्स पे देखिए, बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी सर। कर लिया Yes, है sir. क्वेश्चन Yeah. 19 इज देयर इन योर रजिस्टर, आर यू श्योर? Yes, sir. ओके, come to question number 22। इसका पार्ट ए अभी आपने नहीं करना है, कम टू पार्ट बी। आपको एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालना है और डोमेन दी हुई है, जल्दी से इनवर्स निकाल लीजिए। दो तरीके हैं निकालने के, मैं दोनों तरीकों से निकाल रहा हूं। मुझे नहीं पता आप कौन से तरीके से निकाल रहे हैं।
सर हाफ के बजाय डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकते हैं ना? डिवाइडेड डिवीजन का साइन? जी सर। नहीं, डिवीजन के साइन में आंसर नहीं छोड़ सकते आप। आप पेपर में कोई भी आंसर डिवाइडेड बाय 2 ऐसे नहीं छोड़ सकते। दिस इज रॉन्ग। फिर आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन करें और पूरा सॉल्व करें, वरना डिवाइडेड बाय 2 तो नहीं छोड़ सकते। सो ये दो एफ इनवर्स के पॉसिबल आंसर्स हैं। और उसने क्या मांगा है उस आपसे, और यू हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स की डोमेन निकालने के लिए आपको एफ ऑफ एक्स की क्या चीज फाइंड करनी पड़ेगी? रेंज। रेंज फाइंड, यस, रेंज फाइंड करनी पड़ेगी। अब मुझे बताइए ये कैसा फंक्शन है, लीनियर, क्वाड्रेटिक या नॉन लीनियर नॉन क्वाड्रेटिक? नॉन लीनियर। यस, ये ना तो लीनियर है ना ही क्वाड्रेटिक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम एक्स की सबसे छोटी वैल्यू डाल के वाई निकालते हैं। एक्स की सबसे छोटी वैल्यू डाल के वाई निकालिए। कितना हो रहा है? सर 1 आएगी। 1 आ रहा है? 1 तो नहीं आना चाहिए जीरो डालने पर, ये जीरो हो जाएगा। जीरो 2 आएगा, 6/3। और एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू क्या इनपुट कर सकते हैं? इंफिनिटी। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे क्या आएगा? इंफिनिटी। इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी नहीं आएगा। सर 0। जीरो। जीरो। इन्फिनिटी पे जीरो आएगा, हाँ यस। जीरो है। तो रेंज क्या बनी एफ की? ग्रेटर देन 2। 0 से 2 बनेगी ना, रेंज वाई की वैल्यूज होती हैं। और जो एफ की रेंज है वो अब एफ इनवर्स की क्या बन जाएगी? डोमेन। 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 बस हमें एफ को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? एक्स से। एफ, यस, एफ को रिप्लेस करना पड़ेगा एक्स से, क्योंकि डोमेन एक्स की वैल्यूज होती है। नेक्स्ट पार्ट। इसी के ऊपर एफ इनवर्स का स्केच बनाना है। एफ और एक्स और एफ इनवर्स का स्केच एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होते हैं किस लाइन में? y इज इक्वल टू एक्स की लाइन। इस लाइन में इस कर्व को रिफ्लेक्ट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, ये 2 है, 0,2। ये 0,2 रिफ्लेक्ट होके क्या बन जाएगा?
2,0 2,0 ये यूं जाएगा रिफ्लेक्ट होके। y इज इक्वल टू x की लाइन। एंड देन द लास्ट पार्ट, g को f में डाल के इज इक्वल टू 3/2 कर दो। ये रहा g, इसको f में डाल दो। एक चीज है जो कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 6/x x plus प्लस 3। 3 इज इक्वल टू 3/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो जल्दी से और मुझे बताओ x कितना आएगा। 1 आएगा शायद। शायद मतलब आप सॉल्व करके बताइए मुझे। वो मेंटली किया था। 1 आया। और कोई जिसका 1 और है? जी सर 1 आ रहा है। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये आपने करने हैं, प्लीज मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 का आपने सिर्फ पार्ट सी करना है। ये 3 क्वेश्चंस आपने अभी करके मुझे सेंड करने। कंसीडर देम एज योर क्लास वर्क, आई एम नॉट गिविंग एनी होमवर्क। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज। हाँ।